जैन साथियों, बिहार में बिहार दरोगा और बिहार सिपाही चालक की भर्ती के लिए विभाग से हरी झंडी मिल गई है और गृह विभाग ने इसके लिए हरी झंडी दे दी है। तो आपको बताएंगे बिहार दरोगा के लिए कितने पद हैं और सारा डिटेल्स बताएंगे कि बिहार दरोगा भर्ती में शामिल होने के लिए आपके पास क्या क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, क्या शारीरिक जो है गतिविधि भी होना चाहिए, क्योंकि बिहार दरोगा में फिजिकल भी होता है, आप सभी लोगों को पता है। तो फिजिकल से लेकर रिटन एग्जामिनेशन तक का डिटेल्स आपको हम इसमें देने जा रहे हैं। सबसे पहले आपको बता दें दरोगा का जो पद है, यानी कि दरोगा का जो पद है कुल रिक्ति है वो है 1817, यानी 1817 पद जो है वो बिहार दरोगा के पद के लिए है। इस पे आपका बिहार दरोगा के लिए भर्ती होना है। वही चालक की बात बोले, चालक जो गाड़ी चलाते हैं, जो इस सिपाही चालक ही है, यानी कि पुलिस थाने में गाड़ी चालक के लिए जो रिक्ति है आपको बता दें, हालांकि दोनों का क्वालिफिकेशन अलग अलग है, ठीक है। 4361 चालक की भर्ती है और 1817 जो है वो बिहार दरोगा की भर्ती है। ये तो क्लियर है, इसका नोटिफिकेशन जल्द देखने को मिलेगा। आपको अब इसके बाद आपको क्वालिफिकेशन बता देते हैं। क्वालिफिकेशन आप देखेंगे तो सबसे पहले आप जान लें कि इसमें जो क्वालिफिकेशन है वो सबसे पहले इसका जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो स्नातक है। स्नातक है। स्नातक में आप बीए किए हुए हैं या बीएससी किए हुए हैं या बीकॉम किए हुए हैं या इसके समकक्ष कोई भी डिग्री किए हुए हैं, बीबीए या कोई भी स्नातक के समकक्ष आपका कोई भी डिग्री है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। इसका जो शारीरिक क्षमता यानी हाइट जो है, हाइट जो है, इसका हाइट की बात बोले, हाइट पुरुष का जो है कम से कम 165 सेंटीमीटर, 165 सेंटीमीटर लगभग 5 फीट 6 इंची के आसपास होगा, लगभग 5 फीट 6 इंची के आसपास है, यानी 165 सेंटीमीटर हाइट है इसमें। तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। कम से कम हाइट के लिए 165 सेंटीमीटर, ठीक है। वही महिला की बात बोले, महिला अभ्यर्थियों के लिए हाइट की बात बोले तो 150 सेंटीमीटर हाइट महिला को कम से कम चाहिए और पुरुष को 165 सेंटीमीटर हाइट चाहिए, ठीक है। यहाँ पर क्वालिफिकेशन समझ चुके हैं, स्नातक यानी ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी फैकल्टी से, कॉमर्स से, साइंस से, आर्ट्स से, या भी कोई भी उसके समकक्ष हो तो भी चलेगा। पुरुष का हाइट कम से कम 165 सेंटीमीटर और महिला का 150 सेंटीमीटर। उसके बाद आपको बता दें एज लिमिट, काफी ज्यादा सवाल पूछा जाता है एज लिमिट के लिए, क्योंकि एज में बहुत सारे कंफ्यूजन, किसी का एज क्रॉस कर जाता है। एज की बात बोले तो एज जो है मिनिमम 21 साल होना चाहिए, यानी 21 साल मिनिमम एज है, 21 से लेके 42 तक है। लेकिन आपको बता दें, इसका आपको बता दें सबसे पहले यूआर के लिए आपको एज जो है वो 37 साल है। यूआर के लिए आपके क्या है 37 साल। उसके बाद आपको बता दें महिला ओबीसी, ईबीसी या दिव्यांग, ठीक है, ये समझ लीजिए। महिला के लिए कोई भी महिला हो, समान महिला, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, सभी के लिए एज जो दिया गया है वो 40 साल, यानी 40 साल तक के लोग इसमें फॉर्म को भर सकते हैं, इस बहाली में शामिल हो सकते हैं। पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग और महिला के लिए 40 साल एज लिमिट है। वही यूआर समान पुरुष के लिए 37 साल, वही समान महिला के लिए 40 साल। 1-2 साल का अलग से एज रिलैक्स मिलता है एससी एसटी के लिए, ठीक है। तो जो छात्र एससी एसटी से संबंधित है उनके लिए बता दें आपका जो एज लिमिट है वो 42 साल है, यानी 42 साल तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। 42 साल तक के लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। इतना चीज क्लियर होगा सभी लोगों को। हमने पहले बता दिया है क्वालिफिकेशन, जो बीए है, बीएससी है या स्नातक आपका किसी भी समकक्ष होना चाहिए। हाइट में पुरुष का हाइट 165 सेंटीमीटर, महिला का हाइट 150 सेंटीमीटर मिनिमम हाइट है, ठीक है। एज लिमिट की बात करें तो कम से कम 21 साल। उसके बाद अधिकतम समान के लिए, समान पुरुष के लिए 37, समान महिला के लिए 40, ओबीसी के लिए 40, ईबीसी के लिए 40, एससी एसटी के लिए 42, ठीक है, महिला या पुरुष कोई भी हो। उसके बाद आपको बता दें इसमें जो सिलेक्शन प्रोसेस है, इसमें सबसे पहले जान ले, इसका जो एग्जाम होता है सबसे पहले पीटी होता है, उसके बाद मेंस होता है, उसके बाद थर्ड स्टेप जो होता है वो फिजिकल होता है। फिजिकल 3 स्टेप में इसका एग्जामिनेशन होता है, 3 स्टेप में इसका एग्जामिनेशन होता है, पीटी, मेंस और फिजिकल, ठीक है।
सबसे पहले आपको पीटी पास करना होगा, फिजिकल प्रारंभिक परीक्षा, उसके बाद दोबारा होगा मेंस परीक्षा पास करना होगा, उसके बाद फिजिकल टेस्ट होगा। फिजिकल टेस्ट में आपका दौड़ होता है, गोला फेंक होता है, हाई जंप होता है और शारीरिक जो है मापन होता है, यानी आपका शरीर का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो मापा जाएगा, हाइट जितना है या चेस्ट है या नहीं है, सारा कुछ आपका मेडिकल टेस्ट भी किया जाएगा, ये सारा प्रोसेस। लेकिन सबसे पहले आपको पीटी एग्जामिनेशन निकालना होगा पहला में, उसके बाद पीटी में अगर आप कट ऑफ के अंदर आते हैं, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, ठीक है, उसके बाद इसका मेंस एग्जाम निकालना होगा। जो छात्र ये पास करेंगे उसका ये निकलेगा और जो छात्र मेंस पास करेंगे उसका ये फिजिकल होगा, यानी जो फाइनल लेवल तक पहुंचते हैं उसी का फिजिकल होता है। उसके बाद इसका सिलेबस की बात बोले, सिलेबस ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम इक्विवेलेंट है, यानी कि इसमें जो सिलेबस है लगभग सभी कॉम्पिटिटिव परीक्षा के समकक्ष ही है। इसमें आपको मैथ्स, रीजनिंग, सामान्य विज्ञान, करंट अफेयर जैसे सवालों का होगा, जैसे 100 प्रश्न होते हैं, 100 नंबर का एग्जामिनेशन ये होता है और 30% इसका पासिंग मार्क्स होता है। उसके बाद जो अधिकतम नंबर लाते हैं उस कट ऑफ के अंदर आते हैं और उन लोगों का उसमें चयन होता है। तो सारा जो जानकारी हमने स्पष्ट रूप से आपको दे दिया है। सिलेबस के लिए आपको हमने बता दिया है, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप मैथ, रीजनिंग, सामान्य विज्ञान, भूगोल, करंट अफेयर और कुछ बिहार जीके से संबंधित इसमें सवाल पूछे जाएंगे प्रारंभिक और मेंस दोनों परीक्षा में, ठीक है, कुछ लैंग्वेज के भी सवाल रहते हैं। तो ये सारा डिटेल्स हमने बता दिया है। अगर इस इंफॉर्मेशन में आपको कोई कंफ्यूजन लग रहा है किसी भी तरीके से, तो आप हमसे सवाल जवाब कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, ठीक है। इसका नोटिफिकेशन जल्द आपको जारी किया जाएगा, क्योंकि गृह विभाग यानी होम मिनिस्ट्री से बिहार के इसके लिए हरी झंडी मिल गई है नोटिफिकेशन को लिए, और इसका एग्जाम भी जल्द और नोटिफिकेशन निकाला जाएगा, उसके बाद एग्जाम भी जल्द से जल्द कंडक्ट करवाया जाएगा, ठीक है। आशा करते हैं कि जो जानकारी दी है पूरी तरीके से स्पष्ट और समझ में आ गया होगा। कोई भी कंफ्यूजन हो तो कमेंट करके इस कोई भी सवाल का जवाब आप ले सकते हैं। और भारत के अंदर और बिहार के अंदर कोई भी नौकरियों की जानकारी, जॉब अपडेट के लिए मेरे चैनल नौकरी इंडिया के साथ बने रहे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके रखें, ताकि आने वाली हर जॉब अपडेट आपको पल पल की अपडेट मिलती रहे। तो मिलते हैं अगले अपडेट अगले वीडियो में। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।